हेलो गाइस, तो ऐसी मानवा रिकैप्स वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा स्लोगन है डोंट रीड जस्ट वॉच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मानवा में हमारा एमसी इमॉर्टल वर्ल्ड से होता है जो कि हमारी दुनिया में रिकार्नेट हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक इमॉर्टल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी बहुत ही स्पीड से इन दोनों के बीच से निकल के भागता है और पीछे इन दोनों का कचूमर निकल जाता है और हमारा एमसी बोलता है मुझसे तो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। फिर हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि तुम मेरी डिसेपल बनना चाहती हो, ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसेपल बना दूंगा। वो डिसेपल बोलती है थैंक यू मास्टर, मैं कब से आपका डिसेपल बनना चाहती थी और आज जाके मुझे यह मौका मिला है। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हमारा एमसी बोलता है बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद रहेगा, चलो मैं तुम्हें इमॉर्टलिटी का रास्ता दिखाता हूँ। फिर सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे उस डिसेपल को पकड़ लिया जाता है और वो बोलती है मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। हमारा एमसी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को हाथ लगाने की, और ऐसा कहकर वो बहुत ही भयानक तरीके से सबको मारने लगता है। और यहाँ पे हमारे डिसेबल हमारे एमसी को बोलता है मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। और जैसे ही हमारा एमसी उसकी हेल्प करने जा रहा होता है वैसे ही उसका पैर एक फॉर्मेशन पर पड़ता है और हमारा एमसी बोलता है एक फॉर्मेशन, ये तो डेड हैंड फॉर्मेशन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की एक्चुअली में कोई इसकी डिसेबल नहीं है बल्कि एक धोखेबाज लड़की है। और वो बोलती है मुझे तो लगा मास्टर कि आप कुछ टाइम तक सरवाइव कर लोगे, लेकिन आप इतनी जल्दी पकड़े गए, ये मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। एमसी बोलता है आखिर तुम हो कौन? वो लड़की बोलती है मैं आपकी डिसेबल हूँ, क्या आपको याद नहीं है? फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए? वो लड़की बोलती है मुझे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर चाहिए, आप मुझे वो दे दो, मैं आपको बहुत ही आरामदायक मौत दूंगी, और अगर आप मुझे वो नहीं देते हो तो मैं आपको बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी। हमारा एमसी बोलता है भले तुम मुझे मार डालो लेकिन मैं तुम्हें कभी भी वो स्क्रिप्चर नहीं देने वाला। और ऐसा कहकर वो अपना ऑरा इंक्रीज करने लगता है और ये देखकर वो लड़की बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये फॉर्मेशन सभी की पावर को सील कर देता है लेकिन इसकी पावर सील क्यों नहीं हो रही। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हमारे एमसी की सारी पावर गायब हो जाती है और ये देखकर वो लड़की बोलती है इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर, क्योंकि ये फॉर्मेशन सभी की पावर्स को कंज्यूम कर लेता है भले वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। आपके पास अभी भी वक्त है, आप मुझे वो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर दे दीजिए, मैं आपको बहुत ही आराम से मारूंगी। हमारा एमसी बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी भी वो स्क्रिप्चर नहीं देने वाला। और ऐसा कहकर वो अपना फाइनल पावर इंक्रीज करता है जिसे देखकर वो लड़की भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है और हमारा एमसी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया तो जाता है लेकिन आगे क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता है। फिर हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी एक ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है और बोलता है मैं जिंदा हूँ, नहीं मैं जिंदा नहीं हूँ बल्कि मैं रीबर्थ हो चुका हूँ। आगे हमारा एमसी सोचता है हाँ इस बॉडी में मेरा सारा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुका है लेकिन वो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर अभी भी मेरे पास है और ये कोई इल्यूजन नहीं है, मैं किसी भी इल्यूजन में अभी नहीं जी रहा हूँ, ये पृथ्वी है एक दूसरी दुनिया जहाँ पर मैं रीबर्थ हो चुका हूँ एक 20 साल के लड़के के बॉडी में। मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को वापस रीगेन करना होगा। और फिर हमारे एमसी को किसी का कॉल आता है, उधर से बोलता है हे लियू चेन तुम कहाँ पर हो? मैं जैंग बोल रही हूँ और मैं अपनी मम्मी के फोन से कॉल कर रही हूँ क्योंकि मेरा फोन डेड हो चुका है, तुम जब स्टेशन पे पहुंच जाओगे ना तो मुझे कॉल कर देना, हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। हमारा एमसी बोलता है ठीक है और ऐसा कहते हुए एक लड़की की तरफ देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है हे तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ, तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? एक बुड्ढा बोलता है हे बच्चे तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे किसी भी लड़की को नहीं देख सकते समझे ना, ये पब्लिक एरिया है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? और वैसे भी चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ लेकिन बताओ मेरे पास जो पेंटिंग है ना वो कैसा है? हमारा एमसी बोलता है अरे ये पेंटिंग फेक है अंकल। और ऐसा सुनकर वो दोनों को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, बोलता क्या? वो लड़की चिल्लाने लगती है, बोलती है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये फेक कैसे हो सकती है? हमारा एमसी बोलता है अब फेक को फेक नहीं बोलूं तो क्या मैं ओरिजिनल बोलूं, ये फेक है समझे ना। और इस बात से उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और सीधे एक घूसा सीधे हमारे एमसी को और मार देती है। और तभी हमारे एमसी के पास एक बैरियर बन जाता है और ये देखकर वो बुड्ढा एकदम सदमे में हो जाता है और सोचता है इंटरनल स्ट्रेंथ, इस बच्ची के पास इंटरनल स्ट्रेंथ है, और डायरेक्ट अपनी पोती को रोक लेता है, बोलता है हमें माफ कर दो मैं आपसे सॉरी हूँ। वो लड़की बोलती ग्रैंडपा आप इसे माफी क्यों मांग रहे हो? वो बुड्ढा सोच रहा होता है इस दुनिया में जहाँ पे कल्टीवेशन एकदम खत्म हो चुका है,
इस बच्चे के पास अपना इंटरनल स्ट्रेंथ है और इसको एक्टिवेट भी कर सकता है और मुझे इसके आसपास एक किलिंग इंटेंट फील हो रहा है। ये चाहे तो हम सबको एक बार में खत्म कर सकता है। और ऐसा सोचते सोचते अपनी पोती को गिड़ाता और बोलता है इससे माफी मांगो। वो लड़की भी इससे माफी मांगती है और बोलती है सॉरी मुझे माफ कर दो। हमारा ऐसे बोलता है ठीक है जाओ अब। वो बुड्ढा बोलता है थैंक यू, आपने मेरी पोती को माफ कर दिया, लेकिन आपका नाम क्या है मैं जान सकता हूँ? हमारा एमसी बोलता है मेरा नाम लियू चैन है। फिर वो हमारे एमसी को पेंटिंग दिखाता और बोलता है आपने बोला कि ये पेंटिंग फेक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये फेक है कि असली है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर ये फेक कैसे हो सकती है? हमारा एमसी उस पेंटिंग को ले लेता है और बोलता है ठीक है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और हमारा एमसी ऐसा बोलती है वो उस पेंटिंग को पूरा फाड़ फूड़ देता है और ये देखकर वो दोनों थोड़े हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर हमारा एमसी बोलता है देखो जरा इस 3 पेपर को ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? वो लोग बोलते हैं डिफरेंस मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए इसमें डिफरेंस क्या है? हमारा एमसी बोलते हैं जरा ध्यान से देखो, इन तीनों में पेंटिंग का थोड़ा असर है। अब यहाँ पे क्या बोला वो तो मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको कुछ भी बता देता हूँ। जो पेंटिंग है ना वो नकली है, मतलब थोड़ा इंक उनका थोड़ा प्रॉब्लम है उस टाइप का था। और फिर हमारा जो बुड्ढा होता है वो उसको रोल कर देता है और बोलता है लो ले जाओ इसे। और बुड्ढा सोच रहा होता है इस पेंटिंग का कोई एक्सपर्ट भी पहचान नहीं पाता कि ये नकली है फिर असली, लेकिन मिस्टर लियू ने इस पेंटिंग को बहुत ही आराम से पहचान लिया। फिर हमारा एमसी उस बॉडीगार्ड को रोकता और बोलता है वो बॉक्स मुझे जरा देना। वो बुड्ढा बोलता है आप बॉक्स लेना चाहते हो, ठीक है आप ले जाओ। एमसी सोचता है इस बॉक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो सीड है ना उससे मेरा कल्टीवेशन स्टार्ट हो सकता है। फिर हमारा एमसी उस बुड्ढे को बोलता है मैं आपसे ये बॉक्स ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ मैं इसके बदले आपको कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। और ऐसा सुनते ही वो बुड्ढा बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और अपनी पोती को आगे कर देता है और बोलता है लीजिए आज से मेरी पोती आपकी डिसाइपल हो गई। वो लड़की बोलती क्या मैं उसकी डिसाइपल हो गई? अरे दद्दू आप क्या कर रहे हो? और एमसी जैसे ये सोचता है उसको उस डिसाइपल की याद आ जाती है और बहुत ही गुस्से से बोलता है नहीं मैं इसको अपना डिसाइपल नहीं बनाने वाला, कुछ और मांगो ठीक है ना। वो बुड्ढा बोलता है लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि आप कुछ भी करने को तैयार हो। फिर हमारा एमसी मन ही मन सोच रहा होता है एक इमोर्टल अपने बात से कभी पीछे नहीं मुकरता और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा, लेकिन तुम मुझे मास्टर कहना बंद करो, तुम मुझे टीचर बुला सकती हो ठीक है ना। वो बुड्ढा बोलता है चलो अपने टीचर को रिस्पेक्ट दो थोड़ा। वो लड़की बोलती है हाँ टीचर मैं आपको रिस्पेक्ट देती हूँ। फिर सीन ट्रेन के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा एमसी जाने को तैयार होता है और ये बुड्ढा बोलता है मिस्टर लियू चैन आपको कुछ भी मदद चाहिए होगा ना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एमसी बोलता है ठीक है मैं कर लूंगा। फिर वो लड़की आगे बोलती है आखिर आपको आज हो क्या गया था दादू? बहुत सारे लोग मुझे अपना डिसेबल बनाना चाहते थे, लेकिन आपने सबको मना कर दिया, लेकिन बच्चे को आपने हाँ कर दिया। वो बुड्ढा बोलता है उसे बच्चा मत करो, वो तुम्हारे मास्टर है ठीक है ना, अभी तुम नहीं समझोगी। फिर वो बुड्ढा बोलता है तुम हाओलॉन्ग को तो जानती हो ना, जिसने 100 से ज्यादा लोगों को हरा दिया था एक ही बार में। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है इसका मतलब वो बच्चा इसके काबिल है, मतलब हाओलॉन्ग के बराबर है। ये सुनकर बुड्ढा बोलता है क्या बच्चा लगा रखती हो, वो बच्चा नहीं है वो तुम्हारा मास्टर है ठीक है ना, तो अब से तुम उसको अच्छा से रिस्पेक्ट दोगी। फिर सीन हमें बाहर का सीट दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लड़की लोग खड़ा होते हैं इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें एक बोलती है अरे बाप रे यार 3 से 4 मिनट हो गया है, वो कब आएगा यार, खड़े खड़े तो मेरा हालत खराब हो गया, मेरे घुटनों में दर्द हो गया है। फिर हमें तांजाओ सिटी दिखाया जाता है, ये वर्ड में थोड़ा प्रोनाउंस गलत हो गया होगा तो माफ कर देना, जहाँ पे हमारा एमसी और उसे पास्ट लाइफ दिखता है जिसमें बहुत सारे लोग उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं, जिसमें एक गैंगस्टर भी शायद शामिल है। यहाँ पे दिखा तो रहा है मतलब गैंगस्टर जैसा ही लग रहा है, और ये सब सोच के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हमारा एमसी उन सबके पास पहुंच जाता है, हर वो लड़की बोलती है हेलो लियू चैन मेरी मॉम से मिलो। उसकी मैम सोच रही होती है ये गरीब बच्चा मेरी बच्ची का हस्बैंड बनेगा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। आजकल के बच्चों को ना रिस्पेक्ट देना आता ही नहीं है। हाँ, छोड़ो चलो अंदर बैठो, ये गर्मी ना, इस गर्मी के कारण मैं पूरा पसीना पसीना हो चुकी हूँ। वो लड़की सोच रही होती है लियू चैन थोड़ा बदला बदला से लग रहा है। फिर हमें एक बहुत ही बड़े विला को दिखाया जाता है जहाँ पे हर आंट बोल रही होती है देखो इतने बड़े विला को देखो और ये माउंटेन को तो देखो, मैं तुमसे उम्मीद तो नहीं कर सकती तुम इतना बड़ा विला तुम कभी बाय भी कर सकते हो। मतलब आप देख रहे हो वो लड़की मतलब वो आंटी जो है वो हमारे एमसी को थोड़ा जला रही है। तुम्हारी औकात क्या है समझे ना, अपनी औकात मत भूलो, तुम गरीब फटीचर सुबर की औलाद। और हमारे एमसी को तो इससे कद्दू भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो तो इमोर्टल है ना भाई, इमोर्टल वर्ल्ड से आया हुआ है, उसने तो ये सब बहुत देखा है अपनी जिंदगी में। सीन एक बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे सारे लोग आके बैठ चुके होते हैं और लड़की बोलती है डैड देखिए लियू चैन आया हुआ है। लड़की का डैड बोलता है ओ हेलो बेटे कैसे हो, अरे तुम तो बहुत ही बड़े हो चुके हो, आखिर क्या कर रहे हो आजकल। वो आंटी बोलती है अरे क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे बच्चे को, इतने दूर से आया हुआ है थका हुआ है, चलो कुछ खाना पीना तो दे दो। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और लड़की सोच रही होती है आखिर इस टाइम पे कौन आ गया, और
हमें दिखाया जाता है ये बंदा आया हुआ है, बोलता है हेलो श्यामन कैसे हो तुम। अरे लड़की का नाम मैं थोड़ा गड़बड़ ले रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। कैसी हो तुम मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। वो अंदर आ रहा था, लड़की बोलती नहीं नहीं आप बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ, अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक ना, मुझे अभी बात नहीं करनी है, बाद में बात करते हैं। लड़की की मॉम आ जाती है और बोलती है अरे बेटा तुम आए हो, कैसे हो तुम, बड़े दिनों के बाद देखने को मिला, आजकल तुम दिखते ही नहीं हो। वो लड़का बोलता है हाँ आंटी थोड़ा काम रहता है यार, काम में यार आदमी लोग को बहुत ही दिक्कत हो जाता है। और जैसी उसकी नजर हमारे एमसी की तरफ पड़ती है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, शायद मुझे थोड़ा अंदाजा है, ये लड़का इस लड़की को पसंद करता है और ये जो लड़की है वो हमारे एमसी को पसंद करती है, इसीलिए ये लड़का हमारे एमसी को रास्ते से हटा रहा होता है, शायद हटा दिया होगा, तभी तो वो हमारा वो जो इमोर्टल है बंदा है वो रिकार्नेट होके यहाँ पर आ गया, ऐसा ही हुआ होगा। अब आगे देखिए क्या हो सकता है। अगर आपको ये मानवा पसंद आ रहा होगा तो मैं इसको और कंटिन्यू करना जरूर चाहूंगा। फिर आंटी बोलती है हाँ ये मेरी बेटी का दोस्त है, यहाँ पे हमारी बेटी से मिलने आया हुआ है। वो लड़का बोलता है हेलो कैसे हो तुम। हमारा एमसी उसे पूरा इग्नोर करता है और ये देखकर उसकी एकदम जल जाती है, बोलती है सोचता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, आखिर ये इग्नोर कैसे कर सकता है। वो आंटी बोलती है हे लियू चैन तुम्हें ना अपने बड़ों से कुछ सीखना चाहिए, और तुम सीखोगे नहीं तो क्या करोगे जिंदगी भर, बेरोजगार तो नहीं रहोगे ना। और हमारे एमसी जाते हुए अपनी पावर का यूज कर रहा होता है